हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो है वो फाइनली जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है वो डेट शेड्यूल आउट हो चुकी है। कब कब आपका नंबर जो है वो आने वाला है। 2 पारियों के अंदर बेसिकली इन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आप सभी लोगों को बुलाया है। आज मैं आप सभी लोगों को इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, तो एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 10 तारीख को, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने अंतर्गत जो पोस्ट निकली गई थी, जहां पर 25/2/2026 द्वारा जो है वो क्या किया गया था, कुछ संशोधन करके इन्होंने क्या लाया गया था, ये रिजल्ट लाया गया। स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी जिसका पेमेंट जो है वो 4600 ग्रेड पे 7वें वेतन आयोग के अंदर जो है वो लाया गया था। अब यहाँ पर फाइनली सीबीटी एग्जाम के बाद में इन्होंने क्लियरली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दी है वो कब दी है, 17 अप्रैल से लेकर 12 मई तक 2 पारियों के अंदर क्या होने वाली है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा दोस्तों, और 17 अप्रैल से लेकर कितनी 12 मई तक जो है वो क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 2 पारियां रहने वाली है। फर्स्ट जो रहेगी वो सुबह 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में, और सेकंड जो है वो 2 से 5:30 के बीच में रहने वाली है। कहां पर? जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है पटना के अंदर, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जिसकी भी सूची देखनी है मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट के ऊपर जाके जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। कॉल लेटर डाउनलोड भी किया जा सकता है, मतलब आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। देन सेकंड, कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन हेतु आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। कॉल लेटर आपके पास कंपलसरी है, यदि आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपको अनुमति नहीं है। जितने भी आमंत्रित किए गए अभ्यर्थी हैं वो अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रखें, सभी प्रमाण पत्रों को अभिप्रमाणित छाया प्रति के डाउनलोड तथा सभी पूर्ण पट्टी के साथ उपस्थित रहे। मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने हैं और उसके साथ में फोटोकॉपी भी जो है वो 2-2 3-3 सेट ले जाना आपको बस। ठीक है, चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ऑनलाइन आवेदन मूल प्रति के लिए 2-2 प्रति सब अभिप्रमाणित, मतलब खुद के सिग्नेचर के साथ में 2-2 सेट लेकर जाने हैं आपको फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जहां पर मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या चीज आपको लेकर जानी है। पहला चीज, मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, मतलब 10th की मार्कशीट, निवास का प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, जो भी आप जो है फोटो युक्त पहचान पत्र का मतलब आधार कार्ड वगैरह हो गए। बाकी जीएनएम का जो है वो सर्टिफिकेट, बीएससी यदि आपने कर रखी है या प्रोविजनल है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और जनरल के जो सभी वर्षों की जो है जैसे जीएनएम में 3 साल का और बीएससी 4 साल का है, तो इन सारे की मार्कशीट और डिग्री सभी आप सभी लोगों को साथ में ले जानी होगी। 23/5/2025 तक के पहले पहले की होनी चाहिए। रिजर्वेशन के लिए जो एससी एसटी जो भी आवेदन कर रखा था वो अपने सारे दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं। यदि आपने पहले से ही यदि क्या कर रखा है दोस्तों, एक्सपीरियंस ले रखा है निजी संस्थान के अंदर, जहां पर गैर निजी, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज या कोविड के अंदर जिन्होंने काम किया था, अस्पताल के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को अपना कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस भी साथ लेकर जाना है। यदि कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए कोई स्वतंत्रता सीबीटी टेस्ट का स्कोर कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र में इनविजिबल, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो यहाँ पर जब तुमने एडमिट कार्ड आया था तो तुमने एग्जाम दिया था, तो उस टाइम एक जो है वो क्या मिला था आपको, जो है इनविजिलेटर ने सिग्नेचर किया था, उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ऑनलाइन फॉर्म की फोटोकॉपी जो है वो कॉपी लेके जानी है। अपलोड की गई फोटोग्राफ की 5, मतलब 5 फोटो लेके जानी है सिग्नेचर के अपलोड किए गए फोटो में। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जीएनएम बीएससी जो भी कर रखे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये सारी चीज आपको लेकर जानी है एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मैं लिस्ट की बात करता हूं। ठीक है, सत्यापन वेरिफिकेशन होने के बाद में जो है उनके हाथ में ही होगा दोस्तों। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि जो है तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कल था तो तुम आज कर लो कि आज मेरा ले लो, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। बाकी मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है वो कट ऑफ मार्क्स भी दे दी गई है। जनरल के लिए 40.89 है, महिला के लिए 39 पॉइंट जो है 18 है जनरल के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है, बाकी 31 बीसी के लिए है और 27 किसके लिए है, डब्ल्यूबीसी के लिए।
डब्ल्यूबीसी के लिए है। ठीक है, टोटल पोस्ट के साथ में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। विजडम नर्सिंग क्लासेज के टेलीग्राम चैनल के अंदर ऑलरेडी डाल दी गई है, आप जाइए और वहां से भी ले सकते हैं, जहां पर आपको ऑलरेडी दिया गया है एप्लीकेशन सीरियल नंबर और नेम कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी डेट मेंशन है, कौन सी शिफ्ट के अंदर होगा, 17/4 को होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग सिटिंग के अंदर होगा 10 से 1 बजे। ये सारी लिस्ट जो है वो डाल दी गई है, आप तो जाकर वहां पर क्या कर लेना, अपनी सभी चीजें लेकर जाना। दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरा नाम मुझे नजर आ रहा है कि नितिन शर्मा 139 के ऊपर आ जाना। दोस्तों ये मैं नहीं हूं। ठीक है, तो फाइनली आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप सभी लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी करके रखो, तुरंत लेकर जाना है। आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आराम से इसको सेटल डाउन कर लो। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके कमी नहीं रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, सिलेक्शन जब रुक जाता है तो बहुत दर्द होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। फिर भी यदि कोई आपको समस्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर कर दीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर टू ऑल। सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों।